इटावा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सुनने में तो एक साधारण ट्रेन हादसा लगती है, लेकिन असल में वो एक बेहद सनसनीखेज हत्या की जांच में बदल चुकी है। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या फिर एक सोची समझी हत्या। चलिए इस पूरे मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑफिशियल कहानी क्या थी, मतलब शुरुआत में अधिकारियों ने क्या कहा, क्योंकि तब तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था। तो बात है 32 साल की आरती यादव की, जो एक नेवी ऑफिसर की पत्नी थी। वो पटना आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन में सवार हुई, अकेले दिल्ली जा रही थी अपने इलाज के लिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि वो जल्दी में गलत ट्रेन में चढ़ गई थी, उनका रिजर्वेशन किसी और ट्रेन में था। और फिर जो खबर आई वो बेहद दुखद थी। उनकी लाश रेलवे ट्रैक के किनारे मिली। तो पुलिस का शुरुआती नजरिया बिल्कुल साफ कि ये एक दुखद हादसा था, चलती ट्रेन से गिरने से मौत। मामला बंदी लग रहा था, है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरी एक्सीडेंट थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक तरफ थी पुलिस की रिपोर्ट जो कह रही थी सिंपल एक्सीडेंट, लेकिन दूसरी तरफ परिवार सामने आया एक बहुत ही संगीन आरोप लेकर। उनका कहना था कि आरती को एक बहस के बाद जानबूझकर ट्रेन से धक्का दिया गया था। ये हादसा नहीं, हत्या थी। अब जरा सबूतों पर गौर कीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो इस केस को पूरी तरह से पलट देती है। सोचिए, आरती की बॉडी एक जगह मिलती है, उनका पर्स वहां से करीब 4 किलोमीटर दूर, और मोबाइल फोन वो तो एक बिल्कुल ही अलग तीसरी जगह पर मिलता है। अगर कोई सिर्फ ट्रेन से गिरता है तो क्या उसका सामान इस तरह मीलों दूर बिखर सकता है? ये तो किसी हाथापाई या जबरदस्ती की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा था। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? परिवार के मुताबिक इस सब की जड़ थी एक बहस, एक जोरदार बहस जो आरती और टीटीई संतोष के बीच हुई थी। और वजह वही कि आरती गलत ट्रेन में थी, बिना रिजर्वेशन के। और ये कोई छोटी मोटी कहासुनी नहीं थी, ये इतनी बढ़ गई थी कि किसी ने तो रेलवे को फोन करके इसकी शिकायत भी की थी। तो जब परिवार के आरोप और ये चौंकाने वाले सबूत सामने आए, तो जांच ने एक बहुत ही सीरियस टर्न लिया। अब ये आधिकारिक तौर पर एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुकी थी। और फिर आया इस केस का सबसे बड़ा अपडेट। जीआरपी यानी सरकारी रेलवे पुलिस ने परिवार की शिकायत पर टीटीई संतोष के खिलाफ सीधा मर्डर का केस फाइल कर दिया है। और अब ये सिर्फ परिवार का आरोप नहीं रह गया था। जीआरपी के सीओ उदय प्रताप सिंह का खुद का बयान है। वो कहते हैं, प्रारंभिक मेमो में इसे दुर्घटना बताया गया था, लेकिन मौके से मिले सुराग और परिवार की शिकायत हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब अब पुलिस भी मान रही है कि दाल में कुछ बहुत ज्यादा काला है। तो अब पुलिस कर क्या रही है? एक्शन शुरू हो चुका है। फरार टीटीई को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम बना दी गई है। जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सबको खंगाला जा रहा है। पुलिस उन यात्रियों को भी ढूंढ रही है जिन्होंने शायद इस बहस का वीडियो बनाया हो। और हाँ, उस पहले कॉलर की जानकारी पर भी गहराई से काम हो रहा है। देखिए, ये केस सिर्फ एक महिला की मौत का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हम सब की सुरक्षा और भरोसे पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम कितने महफूज हैं। ये एक ऐसी घटना है जो हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है जो कभी ट्रेन में चढ़ा है। तो इस पूरे मामले से हमें क्या समझना चाहिए? ये घटना रेलवे स्टाफ की भारी जिम्मेदारी को उजागर करती है। ये अकेले सफ़र करने वालों, खासकर महिलाओं की कमज़ोर स्थिति को दिखाती है। ये बताती है कि कैसे अधिकार का दुरुपयोग खतरनाक हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जवाबदेही की सख्त ज़रूरत पर जोर देती है। और आखिर में यह पूरा मामला हमें एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए तो आखिर कोई भरोसा करे तो किस पर करे?